इस दुनिया में एक सच्चाई है जिससे हम सब भागते हैं, उसका नाम लेने से भी डरते हैं। वो सच्चाई है मृत्यु। जब हमारे घर के पास से कोई अर्थी गुजरती है तो एक ही आवाज गूंजती है, राम नाम सत्य है। हमने वो सफेद कफन देखा है, 4 लोग कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान से देखा कि उस सफेद कफन के नीचे क्या छिपा है? शव को सिर्फ ढका नहीं जाता, उसे रस्सियों से बहुत कसकर बांधा जाता है। खासकर पैरों के दोनों अंगूठों को एक दूसरे से इतनी कसकर बांधा जाता है कि हिलना भी मुश्किल हो जाए। एक मृत शरीर जो न हिल सकता है, न भाग सकता है, न विरोध कर सकता है, फिर उसे अपराधी की तरह क्यों बांधा जाता है? क्या यह सिर्फ गिरने से बचाने के लिए है, या इसके पीछे कोई गहरा काला राज छिपा है जो गरुड़ पुराण के उन पन्नों में लिखा है जिन्हें पढ़ने से भी लोग डरते हैं? आज हम गरुड़ पुराण के प्रतिबंधित ज्ञान में गोता लगाने वाले हैं। हम जानेंगे कि शव को बांधना सिर्फ रस्म नहीं बल्कि एक लॉक सिस्टम है, एक सुरक्षा कवच जो हमें जिंदा लोगों को बचाता है। क्योंकि अगर वो रस्सी खुल गई या अंगूठे न बंधे तो वो शांत पड़ी लाश फिर से हरकत में आ सकती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम मृत्यु के दरवाजे को खोलकर अंदर झांकने वाले हैं। डॉक्टर कहता है, आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। हमारे लिए वो अंत है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। मृत्यु कोई एक झटका नहीं, एक प्रक्रिया है। प्राण निकलते ही शरीर निर्जीव हो जाता है, लेकिन आत्मा को तुरंत एहसास नहीं होता कि वो मर चुकी है। उसे लगता है वो सो रही है या बेहोश है। वो अपने शरीर को बिस्तर पर देखती है, परिवार को रोते हुए देखती है, चिल्लाती है, मैं यहां हूं, लेकिन कोई सुनता नहीं। उसका हाथ हवा से गुजर जाता है और यहीं से सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के पहले 24 घंटों में आत्मा मोह के जाल में सबसे ज्यादा फंसी रहती है। वो घर, वो शरीर, वो परिवार, वो सब छोड़ नहीं पाती। उसे लगता है अगर वो दोबारा शरीर में घुस जाए तो शायद जिंदा हो जाए। इसलिए शव को तुरंत बांधा जाता है, और खासकर पैरों के अंगूठे। क्यों? क्योंकि योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। प्राण ऊर्जा पैरों से सिर तक और सिर से पैरों तक सर्किट बनाती है। मौत के बाद भी कुछ रिजुअल एनर्जी बची रहती है। अंगूठों को बांधना उस सर्किट को शॉर्ट कर देता है, जैसे एनर्जी लॉक। आत्मा को संदेश मिलता है, ये दरवाजा बंद हो गया। लेकिन खतरा सिर्फ आत्मा का वापस आने का नहीं है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में लिखा है, हमारे आसपास अदृश्य शक्तियां हैं, पिशाच, नेगेटिव एंटिटीज, अतृप्त आत्माएं। एक ताजा मृत शरीर एक खाली घर की तरह होता है। असली मालिक आत्मा चला गया, दरवाजा खुला छोड़ दिया तो कोई भी घुस सकता है। इन्हें प्रकाया प्रवेश कहते हैं। शव को नारियल की रस्सी और बांस की अर्थी से बांधना एक तांत्रिक बंधन है। शरीर को सील कर देना ताकि कोई दूसरी शक्ति कब्जा न कर ले। अब विज्ञान की नजर से देखें। मरने के 3 से 4 घंटे बाद रिगर मोर्टिस शुरू होता है। शरीर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। पुराने जमाने में शव को कंधों पर मीलों दूर ले जाना था। अगर बांधा ना होता तो रास्ते में शरीर अकड़कर गिर जाता या हाथ पैर अजीब तरह लटक जाते। गैस बनने से अचानक हाथ उठ जाता, मुंह खुल जाता। ये देखकर लोग डर से भाग जाते। रस्सियां उस हरकत को रोकती हैं, तो दोनों ही तरफ से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक बांधना जरूरी है। अब बात पंचक की। जब चंद्रमा कुंभ मीन में होता है, धनिष्ठा से रेवती तक, वो पंचक है। गरुड़ पुराण कहता है, पंचक में मरने वाले का शव बिना विशेष पूजा के जला दिया तो वो अकेला नहीं जाता, वो अपने साथ 5 और लोगों को ले जाता है। इसलिए 5 पुतले बनाए जाते हैं आटे बेसन के। उन्हें भी कफन पहनाया, बांधा और जलाई जाती है। ये एक डिकॉय सिस्टम है, मृत्यु की ऊर्जा को धोखा देना। देखो 5 लोग मर चुके, अब और मत लेना। शव यात्रा में एक और नियम, पीछे मुड़कर ना देखना। क्यों? क्योंकि आत्मा अभी भी मोह में फंसी है। अगर कोई पीछे मुड़कर देखेगा तो आत्मा को लगेगा, अरे कोई मुझे पुकार रहा है, वो वापस लौट आएगी। इसलिए सख्ती से मना किया जाता है। श्मशान पहुंचने पर रस्सियां काट दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब श्मशान शिव का क्षेत्र है। अग्नि संस्कार के समय कोई बंधन नहीं होना चाहिए, वरना आत्मा परलोक में भी बंधी रहेगी। रस्सियां सिर्फ श्मशान तक की सेफ्टी थीं। अब अग्नि को सौंप दिया। फिर आती है कपाल क्रिया। चिता जल रही है,
बड़ा बेटा बांस का डंडा लेकर जलते शव की खोपड़ी पर जोर से मारता है। क्यों? क्योंकि सहस्त्रार चक्र में जीवन भर का अहंकार, यादें, कर्म लॉक होते हैं। खोपड़ी तोड़ने से आत्मा को जबरदस्ती बाहर धकेला जाता है। वैज्ञानिक कारण, भाप का प्रेशर बनता है, खोपड़ी फट सकती है। तो ये सेफ्टी और स्पिरिचुअल दोनों है। अंत में 13 दिन तक पिंडदान, पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन, 10वें दिन पूरा सूक्ष्म शरीर बनता है, वो भी अंगूठे के आकार का, ठीक वैसे ही जैसे शुरुआत में अंगूठे बांधे थे। 13वें दिन आत्मा मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको शव यात्रा दिखे और वो रस्सियां दिखें, डरिए मत। समझिए, वो रस्सियां आत्मा की गुलामी नहीं, उसकी आजादी की पहली सीढ़ी है। हमारे पूर्वज जानते थे कि मौत का डर इंसान को तोड़ देता है। ये रस्में हमें व्यस्त रखती हैं, डर को कंट्रोल करती हैं। गरुड़ पुराण डराने की किताब नहीं, मृत्यु के बाद की साइकोलॉजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में लिखें गरुड़ पुराण पार्ट 2, ताकि अगला वीडियो वैतरणी नदी और 13 दिनों के पिंडदान पर बनाया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम डरते नहीं, जानते हैं। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, जीवन अनमोल है, इसे हंसकर जिए, क्योंकि अंत में हम सबको उसी बांस की अर्थी पर जाना है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्य में।